हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लिम्स अप ऑन अ रोप विच कैन स्टैंड विद अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक मंकी है जिसका मास है 40 kg और वो क्लिम्ब हो रहा है, यानी कि चढ़ रहा है किसी रोप पर। ये रोप है मान लो एक, ठीक है, ये रोप है मान लो, ये अटैच्ड है इधर, ठीक है, और मंकी इस पर यहाँ से चढ़ रहा है, चढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये मंकी है और ये इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो रहा है और इसका जो मास है वो कितना है, 40 kg है। इसमें रोप के मास को इग्नोर करेंगे, ठीक है, लिखा हुआ होगा आपके पास एग्जाम्स में, ये कोई टेंशन मत लो, ठीक। और ये क्या कह रहा है जब ये इसके ऊपर चढ़ रहा है या उतर रहा है या इसके ऊपर ही सेम स्पीड से चल रहा है या स्पीड इंक्रीज़ करके ऊपर चढ़ रहा है या स्पीड इंक्रीज़ करके नीचे आ रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है वो, जो इसमें मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी हो सकती है, 600 तक हो सकती। मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम टेंशन कितनी लग सकती है, 600 न्यूटन की, ठीक है। उससे ज़्यादा होगी तो रोप क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। अब ये टेंशन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ऑब्वियसली बात है, ये इसके ऊपर जब चढ़ेगा तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा W, और अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स भी होगी या नहीं होगी, ये पता ही है आपको न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। वो जो रिएक्शन फोर्स है वही क्या है यहाँ पर, टेंशन है, क्योंकि ऑब्वियस जितना वेट इसका डाउनवर्ड हो रहा होगा उतना ही क्या होगा, रोप भी इसको वो करेगा या नहीं। देखो ना, इसके ऊपर जितना डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उतना ही रोप पर क्या होगा, अपवर्ड एक्ट होगा, और जो कि हमारी क्या होगी यहाँ पर, ये टेंशन हो जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टी मैक्स है आपके पास, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 600 हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है रोप क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। तो वो कह रहा है बताओ किन केसेस में रोप ब्रेक हो जाएगी। जब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है मंकी क्लिम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें भी केसेस कौन से चलने वाले हैं, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन लेफ्ट वाले जो हमने किए थे ना, वही वाली कहानी, क्योंकि उसमें हमने ये चीज़ स्टडी करी थी। अगर आपको याद हो, ये लिफ्ट है और यहाँ ये पर्सन खड़ा है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है और अपोजिट में क्या लग रही है, एक रिएक्शन फोर्स लग रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ, ठीक है। तो वही वाले केसेस इसमें चलेंगे, बस यहाँ आर की जगह टी आ जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है मंकी क्लिम्स अप विद एन एक्सेलरेशन। अब ये मंकी है ऊपर चढ़ रहा है, मतलब स्पीड इंक्रीज करता हुआ चल रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ठीक है। तो तब क्या होगी, ठीक है, तब मतलब रोप ब्रेक होगी या नहीं होगी, ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमें क्या करना है, हम इसकी टेंशन निकाल लें, टी निकाल लें। अगर इससे कम है तो नहीं टूटेगी, इससे ज़्यादा है तो वो टूट जाएगी रोप, ठीक है। तो देखो इसके केस में क्या होगा हमारे पास, जब वो एक्सेलरेशन में है तो इस केस में हमें पता है आर इज इक्वल टू में, और क्लिम्स अप मतलब अपवर्ड मोशन में जा रहा है तो वो जी प्लस में ए बनती है हमारे पास। मास इसमें कितना है आपके पास, मंकी का 40 kg का है, और जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, रोप के मास को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, जो इसके नीचे वाला मास होगा रोप का, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं ना कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लिफ्ट का भी लिया था मास, लेकिन इस केस में देखो ना रोप बड़ी हल्की है, इस वजह से इसको निगलेक्ट करके चल रहे हैं। नहीं तो फिर इसमें कंसिडरेशन क्या होते हैं, जहाँ तक वो चढ़ा उसके नीचे वाला रोप भी का भी वेट आएगा जी, वो भी तो नीचे लग रहा है। इस वाले अगर पार्ट की बात करें, जैसे मान लो ये हाफ हो गया, तो इसमें इतनी रोप का वेट बताओ जी क्या होगा साथ में, तभी तो इसके ऊपर उतना अपोजिट रिएक्शन होगा। समझ रहे हो इतनी बात, लेकिन हमें इसमें इग्नोर करना है रोप के वेट को, तो यानी कि मास को। अब देखो m जो है हमारे पास इसमें कितना है, 40 है, g हम इसमें 10 ही लेके चलेंगे, और एक्सेलरेशन गिवन है हमें कितना है, 6 का, ठीक है जी। तो a इसमें गिवन था हमें कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 40 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 इज 16, 16 4 द 64, तो ये तो 640 न्यूटन आ गया, और ये r क्या बता दिया है मैंने आपको, t बन जाएगा, ठीक है, टेंशन। तो 640 न्यूटन आ रहा है, ये तो 640 न्यूटन तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, टी मैक्स तो 600 न्यूटन है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि T इज़ ग्रेटर देन टी मैक्स, ठीक है, सो रोप ब्रेक। क्लियर है इतनी बात, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, देखो क्या कहता है, मंकी क्लेम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है मान लो, ठीक है, क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड जब आ रहा है और एक्सेलरेशन में आ रहा है, और एक्सेलरेशन उसमें कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या होगा, तो डाउनवर्ड के केस में आपको पता क्या होता है, m g माइनस में a होता है, और m कितना है इसमें 40 है, और ये 10 है, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो 40 इंटू में 10 माइनस 4 इज 6, एंड 6 4 द 2 4 मतलब 24, और ये 0 आ जाएगी साथ में। तो ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ टेंशन कितनी आ गई है, 240 न्यूटन की। तो इस केस में क्या होगी, रोप ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, जो t है वो लेस है किससे, टी मैक्स से, यानी कि टी मैक्स जो है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, सो रोप विल नॉट ब्रेक। क्या इतनी बात क्लियर है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, मंकी क्लिम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी या रेस्ट होगी, उसके केस में आपको पता ही है क्या होता है, आर इज इक्वल टू में एम जी होता है, ठीक है। तो यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी। तो एम कितना है हमारे पास इसमें 40 है, और ये कितना है 10 है, कितना आ गया है 400 न्यूटन। तो इस केस में भी क्या होगा,
अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर चल रहा है तो इस केस में भी क्या होगा, आपके पास जो आर होगा वो क्या होगा, mg होगा, ठीक है। तो यानी कि टेंशन mg होगी, तो 400 न्यूटन आ रहा है इसमें। तो ये यहाँ पर भी t क्या है, लेस है टी मैक्स, यानी कि टी मैक्स ग्रेटर है, तो इस केस में भी क्या होगा, सो रॉप विल नॉट ब्रेक। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फ्री फॉल नियर द रोप। तो फ्री फॉल नियर द रोप का तो मतलब आपको सब पता ही है, क्या हो जाती है वहाँ, आर जीरो हो जाती है, मतलब क्या होगी, टेंशन जीरो होगी। और वैसे भी आप सोचो खुद, जैसे मान लो ये यहाँ तक चढ़ गया, ऊपर नीचे से चढ़ा और यहाँ तक चढ़ गया, अब इसने क्या किया, मान लो यहाँ से जाके थोड़ा सा अपने हाथ छोड़ दिए, तो हाथ छोड़ दिए तो ऑब्वियस सी बात है रोप पे कोई कंट्रोल नहीं रहा इसका, तो ये क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल होगा इसका। और फ्री फॉल के केस में आपको पता है आर क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपको याद हो उस केस में मैंने कैसे किया था, आर इक्वल टू इसमें जीरो है, यानी कि टी इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि जैसे हमने वहाँ पर किया था कि एम जी माइनस में आर इज इक्वल टू में एम ए था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एम जी और ये ए यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, तो ये एम जी हो गया ये भी, तो आर इधर चला गया प्लस का, और ये एम जी माइनस में एम जी ज़ीरो आ गया था, याद आया कुछ, ठीक है। तो ये केस था इसमें, तो इसमें टी ज़ीरो हो जाएगी, तो इस केस में तो ऑब्वियस ही बात है रोप ब्रेक करेगी ही नहीं, ठीक है ना, तो इसमें तो टी ज़ीरो ही है, तो इसमें भी क्या होगा, आप लिखोगे रोप विल नॉट ब्रेक। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मंकी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना। क्लियर, ओके, थैंक यू।